अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रीवियस वीडियो में जो है उसको कंप्लीट किया था, तो अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक्सरसाइज 1.4 है। तो इसमें इनमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह वो कहता है कि उसमें भी हम लोगों ने कुछ मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी हम लोगों ने कुछ मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है वो कहता है कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 1 0 3 1 -2। ठीक है। इसका हम लोगों ने प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, 2 3 -1 0 के साथ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो R1 है इसको R1 को इस C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करके ये लिख लिया इधर। ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया इस 2 के साथ, ये आ गया, प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया इस 3 के साथ, तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट कहता है कि इसी वाली रो को इस वाले C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये टर्म आ गई। 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हम लोगों ने कर लिया। तो फिर हमारे पास क्या है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ सेकेंड वाली टर्म में। अब हम लोगों ने इसको छोड़ देना है, ठीक है, और इसको भी छोड़ देना है। तो हमारे पास पीछे टर्म क्या बची, ये वाली जो है ना R2, इसको मल्टीप्लाई करना है C1 के साथ। R2 का क्या है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 को मल्टीप्लाई किया इस -1 के साथ और इसी 1 को बीच में प्लस का साइन लगा दिया और फिर इसी 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ। ठीक है। तो जो थर्ड टर्म है उसमें हम लोगों ने इन दोनों को स्किप करके, ठीक है, तो जो हमारे पास R3 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है पहले C1 के साथ फिर इस C2 के साथ। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन के प्लस करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है, यहाँ पे 4 + 9 है, 2 + 3 आया, 0 - 6 आया, -2 + 0 आया, -1 + 0 आया और 0 + 0 आया। अब 9 में प्लस करो 4 तो 13 आ गया। 9 में 4 को प्लस कर दिया तो 13 आ गया। 2 + 3 5, यहाँ पे 0 - 6 आ गया। ये -2 एज इट इज़ लिख लिया, ये -1 एज इट इज़ लिख लिया गया और 0 ये है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि आपका अगर क्वेश्चन का प्रूव ना करना हो और मतलब कोई आंसर आना हो, जैसे इस क्वेश्चन में आंसर आना था तो मैं इस तरीके से आंसर लिखती थी ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाता था। और मोस्टली एग्जामिनर जब आप लास्ट पे अच्छे तरीके से आंसर को हाईलाइट कर देते हो या फिर आंसर साथ लिख देते हो या प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करते हो, तो अगर आपकी कोई मिस्टेक बीच में हो भी तो वो जो है ना स्किप हो जाती है और आपका आंसर ठीक हो तो आपके जो है मार्क्स मिल जाते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं, इसका बी पार्ट है। वो क्या कहता है कि इसमें भी हमारे पास सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास आया। अब देखो, इसकी जो ये R1 है इसको हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी R1 को पर इसको नहीं देना, ठीक है, इस वाले टर्म को इस R1 को इस C2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, इस R2 को मल्टीप्लाई कर दिया C1 के साथ और फिर इसी R2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस C2 के साथ। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद और एडिशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं वो ये आई हैं, 1 + 6 - 3, 2 + 8 + 3। अच्छा, मैं जो है इसको जो है इन शॉर्ट करके बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये जो चीज़ें ने मैं बड़ी देर पहले काफ़ी क्वेश्चन में समझा दी हैं और अगर इसको समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। तो इसलिए मैं जो है डायरेक्ट जो है समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 4 है +15 - 6 और यहाँ पे क्या है 8 + 20 + 6। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करो पूरे टर्म को, तो जब 7 में से 3 को निकाल दो तो 4 आ गया। 15 है, 15 को माइनस कर दो 6 और प्लस कर दो 4 तो 13 आ गया। 8 में 2 प्लस करो, क्या आ गया, 10, 10 में 3 प्लस किया 13 आ गया। 20 में 28 हो गया और ये 34 हो गया। ये हमारे पास आंसर है जो बी वाला पार्ट था उसका। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट सी है उस पर मूव कर रहे हैं और वो देखें कि सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। फर्स्ट जो R1 लेनी है, R1 को पहले C1। अब इसमें जो है ना हमारे पास 3 कॉलम्स हैं,
3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो क्या करेंगे, R1 को पहले C1 C2 C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों को स्किप कर लेंगे और फिर R2 लेंगे, इसको C1 C2 C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है R3, इसको C1 C2 C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब अगर किसी ने नोट डाउन करना है तो वो कर लें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और जो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो ये था सिंप्लीफिकेशन के बाद। वो कहता है कि यहाँ पे वैल्यू आई 8 + 1 16 + 3 4 - 1 2 + 10 20 + 6, यहाँ पे 5 - 2 3 + 12 9 + 24 -3 + 6। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 + 1 क्या हो गया 9 और 16 + 3 क्या हो गया 19, 4 - 1 3, नेक्स्ट क्या है ये 12 होगा, ये 26 हो गया, ये 3 हो गया और ये 15। अच्छा ये 30 लिख लिया गया था, लेकिन जो है प्लस करने से 9 को प्लस करो 24 में तो 33 आता है, आंसर में 33 है। ठीक है, तो ये मेरे से बाय मिस्टेक मैंने पहले 30 लिख लिया और बाद में इसको 3 किया, तो ये 33 है। नेक्स्ट है 6 को माइनस कर दिया 3 में तो 3 आ गया, ये हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, अगर किसी ने नोट डाउन करना है तो वो कर लें। ओके जी, अब हम मूव कर रहे हैं, जो इसका डी पार्ट है उसमें भी सेम उसने क्या है 2 रोज़ है 2 ही कॉलम्स है, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये 2 टर्म है ये ओवर की फॉर्म में है, तो इसकी पहले ही कटिंग कर लेनी है ताकि जो है इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी इसके साथ पहले ही कटिंग कर लेनी है, करने के बाद जो हमें बस वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को मल्टीप्लाई किया -5 के साथ तो -23 को मल्टीप्लाई कर दिया -5 के साथ तो -15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उसको सिंप्लीफाई करने से जो हमारा आंसर बना है, अच्छा यहाँ पे आंसर लिखना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, लेकिन वो आपका जो है एडिशनल है, आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो पेपर प्रेजेंट अच्छे तरीके से होता है, इसलिए जहाँ पे जो है ना आंसर मैं बड़ा सा करके लिख लेती हूँ। तो -4 -4 0 1 इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। अगर इस क्वेश्चन का किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ओके जी, अब मैं मूव कर रही हूँ इसके ई पार्ट में। ई पार्ट में वो क्या कहता है, ई पार्ट जो है सबसे ईजीएस्ट है। ठीक है, वो ये है कि इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी R1 R2 था और यहाँ पे भी 2 ही रोज़ थी 2 ही कॉलम्स थे, इसके में 2 ही रोज़ थे 2 कॉलम्स थे, मल्टीप्लाई किया। अब इस पूरी टर्म को हमें पता है जब 0 के साथ हर वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो नल मैट्रिक्स ही आएगा ना, तो इसको हम लोगों को मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर इसका 0 ही आएगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स। तो आगे वो कहता है, ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, अच्छा मैंने इसमें जो है ना सिर्फ 2 पार्ट किया, 2 पार्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी क्योंकि ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो रही थी, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इसके 2 पार्ट्स अभी करती हूँ, 2 पार्ट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो बना ली जाएगी, तो तब मैं कर लूँगी सॉल्व। तो इसमें वो कहता है कि लेट कर लो, ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी और सी की वैल्यू दे दी है, कहता है वेरीफाई वेदर। अब वो कहता है ए बी को वेरीफाई करो बी ए के। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन की जाती है ना, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन की जाती है, तो ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ए बी जो है बी ए के इक्वल कभी भी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो इक्वल हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या ये केस कौन सा है कि ए बी ए के इक्वल हो गया या ये नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम मूव कर रहे हैं, इसके जो मैंने इसको सॉल्यूशन सॉल्व किया है वो ये है, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, सेम उसी पैटर्न पे ए लिखेंगे बी लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर ली, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इसको सॉल्व किया जाएगा, सिंप्लीफाई किस तरीके से किया जाएगा, -1 है -9 है 2 + 0 है, यहाँ पे -2 + -15 है और यहाँ पे 4 + 0। ठीक है, तो हम लोगों ने जब इसको सिंप्लीफाई करना है, करने के बाद क्या वैल्यू आएगी हमारे पास -1 -9 2 + 0 -2 -15 4 + 0। अब जो हमारे पास आंसर आया ना, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई वो क्या आई थी -10 2 -17 और 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम सबको जो अब सॉल्व करेंगे वो देखेंगे कि राइट हैंड साइड का क्या आंसर है।
ठीक है। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने बी की वैल्यू लिखी और ए की वैल्यू लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी पैटर्न पे, इस R1 को इस C1 के साथ, फिर इस R1 को आगे इस C2 के साथ, फिर नीचे आ जाओ तो इस R2 को C1 के साथ, फिर इस R2 को C2 के साथ। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें राइट हैंड साइड का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका आंसर आया ना वो क्या आया, ये जी उसने कहा कि हमारे पास जो वैल्यू है -1 + 4 आ गई, 3 - 10 आ गई, 3 + 0 आ गई, -9 + 0 आ गई। ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास आंसर है वो 3 - 7 3 - 9 आ गया। अब जैसे कि हम लोगों ने ये भी जो आंसर हमारा आया था ना वो था -10 2 -10 -17 और 2 4। ठीक है। ये हमारे पास था, लेकिन जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो 3 3 -7 और -9 आई। तो कहते हैं ए बी नॉट इक्वल है बी ए के, तो वो इसमें ये कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल आ गया और राइट हैंड साइड के। अब जो हम लोगों ने दो कंडीशंस देखी थी कि ए बी ए के इक्वल हो भी सकता है और ए बी ए के इक्वल नहीं होता, तो इसमें हमारा जो कौन सी कंडीशन फुलफिल की कि जो नॉट इक्वल है। ठीक है। अब हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है वो देख लेते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं। अच्छा, ये ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाली वैल्यू बाहर लिख ली गई, बी सी जो है वो अंदर लिख लिया गया, बी सी का ब्रैकेट लगा दी हुई है। तो इसको मैंने ब्रैकेट को प्रोमिनेंट करने के लिए ना ब्लू मार्कर से लिखा है ताकि हम इस वाली टर्म को, अंदर वाली टर्म को पहले सॉल्व करें। ठीक है। अब अंदर वाली टर्म को हमने पहले सॉल्व कर दिया, उसी पैटर्न पे मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप आए वो ये आए। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या आया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वही कुछ इस तरीके से आई हैं। अब फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया ना, मल्टीप्लाई अब यहाँ पे हुआ है। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हुई है फर्दर। ठीक है। और फिर जो हमारे पास आया ना लेफ्ट हैंड साइड वो ये आया। ठीक है। -37 8 -61 और 14। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड किस तरीके से आएगी, ए बी सी। ठीक है। अब इसमें ए बी में ब्रैकेट पहले है तो हम ए बी वाली टर्म पहले सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब जब हम लोगों ने ए बी को पहले सॉल्व करना है तो वो क्या आएगा हमारे पास, सेम उसी पैटर्न पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है। और 2 1 1 3 वाली वैल्यू साथ ही लिखी जाएगी, क्योंकि अब मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैंने पहले इसको सॉल्व किया था, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अगर आप साथ साथ भी वैल्यू लिखते जाएँ तो जो है वो गलत नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है। ओके जी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ये आएगा वो क्या है, इधर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया और ये जो है साथ हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। फिर नेक्स्ट फर्दर फिर उसको, ये ए बी की वैल्यू थी, इसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है। ये अब ये वाली टर्म्स आ गई हैं। ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं तो इसको -20 -17 क्या होगा, -37 4 + 4 8 हो जाएगा, -61 और 14। अब जैसे कि हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी। ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या, ये हमारे पास ये भी जो है वही वैल्यू आ गई। तो वो कहता है कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड थी, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो कहता है कि जो हमारा आंसर है वो हैंस प्रूफ हो गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें पूरी कोशिश होगी कि इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।